मिडिल ईस्ट की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है और इसके असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है बल्कि वाशिंगटन और तेल अवीव तक महसूस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ईरान के नए सुप्रीम लीडर से अमेरिका इतना परेशान क्यों है। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल हाल ही में ईरान की सत्ता के शीर्ष पद पर बड़ा परिवर्तन हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। यह फैसला आपको बता दें कि ईरान की शक्तिशाली धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में अली खामनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद करीब एक हफ्ते तक चली बैठकों और चर्चाओं के बाद 56 वर्षीय मुज्तबा खामनेई के नाम पर बहुमत से सहमति बन गई है। बता दें कि मुज्तबा खामनेई के चयन को ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का भी समर्थन मिला है। इस संगठन ने बयान जारी करके कहा है कि नए सुप्रीम लीडर के हर आदेश का पालन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वे अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस फैसले के बाद ईरान का रुख और सख्त हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस बदलाव से इतना असहज क्यों है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि मुज्तबा खामनेई का ईरान का सुप्रीम लीडर बनना उन्हें स्वीकार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ऐसा नेतृत्व चाहता है जो ईरान में स्थिरता लाए और अमेरिका व इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते बनाए। लेकिन मुज्तबा खामनेई की छवि बिल्कुल इससे अलग मानी जाती है। वहीं अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारियों का भी मानना है कि मुज्तबा खामनेई अपने पिता की तरह ही कड़े और कट्टर विचारों वाले नेता हो सकते हैं। पूर्व CIA प्रमुख डेविड पेट्रियस ने भी उनकी नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि मुज्तबा के नेतृत्व में ईरान की नीतियों में नरमी की उम्मीद कम है और संभव है कि वह परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विकास को और तेज करे। यही वजह है कि अमेरिका को डर है कि इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। अगर मुज्तबा खामनेई की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनका जन्म 6 सितंबर 1969 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। वे अली खामनेई और मंसूरे खोस्तेज बाघेर जादेह के दूसरे बेटे हैं। उनका बचपन उस दौर में बीता जब उनके पिता शाह के शासन के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उनका परिवार तेहरान आ गया, जहां मुज्तबा ने पढ़ाई की और बाद में कूम के धार्मिक संस्थानों में इस्लामी शिक्षा हासिल की। उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का धार्मिक दर्जा भी मिला हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि मुज्तबा खामनेई के पास लंबे समय तक कोई भी बड़ा सरकारी पद नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ईरान की सत्ता के भीतर एक बेहद प्रभावशाली शख्स माना जाता रहा है। कई रिपोर्टों में उन्हें शैडो पावर कहा गया है। माना जाता है कि उन्होंने सुप्रीम लीडर के कार्यालय के कई अहम काम संभाले और IRGC तथा खुफिया एजेंसियों के साथ उनके गहरे रिश्ते रहे। इसी वजह से अमेरिका ने, आपको बता दें कि 2019 में उन पर प्रतिबंध भी लगाया था। मुज्तबा खामनेई का सुप्रीम लीडर बनना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ईरान की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सत्ता का इस तरह से पिता से बेटे को जाना आम बात नहीं है। शिया धार्मिक परंपरा में भी इस तरह की उत्तराधिकार व्यवस्था को बहुत पसंद नहीं किया जाता है। इसके बावजूद उनका चयन यह संकेत देता है कि ईरान में सख्त रुख अपनाने वाला धड़ा अभी भी काफी मजबूत है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुज्तबा खामनेई का सत्ता में आना सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं है, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है और यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बदलाव को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि नए सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ईरान की विदेश नीति किस दिशा में जाती है और इससे क्षेत्रीय तनाव कम होगा या और ज़्यादा बढ़ेगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अमेरिका जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।